टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के सीलमपुर के रहने वाले हारून का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने जो अहम जानकारियां जुटाई हैं वो काफी चौंकाने वाली। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सीलमपुर से यूपी एटीएस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। हारून उस शख्स का नाम है और सीलमपुर में वो इसी मकान में रहता है। आप देख सकते हैं कि ये K322 जो मकान है इसमें हारून रहा करता था। पड़ोसियों की माने तो वो एक स्क्रैप का डीलर था, स्क्रैप का काम किया करता था, लेकिन जो जानकारी एटीएस ने दी है उसके अनुसार उसके पाकिस्तान कनेक्शन अब सामने आ रहे हैं। वो पाकिस्तानी उच्चायोग में कुछ अधिकारियों के संपर्क में था जिसमें कि एक का नाम मुजम्मिल हुसैन है और उसके संपर्क में रहते हुए वीज़ा दिलाने के नाम पर पैसों की वसूली करना, उन्हें अलग अलग खातों में डलवाना और पाकिस्तानी अधिकारी के इशारों पर उसे दूसरे लोगों को कैश में देने का काम वो करता था। और कई अहम जानकारियां भी उसने पाकिस्तानी अधिकारी से साझा की। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल सीलमपुर में उसके घर के बाहर आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने दिल्ली के सीलमपुर इलाके से देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया। मोहम्मद हारून के परिजनों ने उसकी बेगुनाही का दावा करते हुए कहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। परिवार का आरोप है कि हारून सिर्फ अपनी पत्नी से मिलने पाकिस्तान जाता था और उसका किसी तरह की देश विरोधी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। इससे कुछ नहीं है। वो पाकिस्तान जाता था, उसने जो है वहाँ पे दूसरी शादी कर रखी थी, फिलहाल ही हुई थी 2 साल 3 साल, जो ये कंफर्म नहीं है मुझे, है ना। तो इसी वजह से वो अपनी वाइफ से मिलने वहाँ जाता था। ये नहीं कह रहे नहीं जाता, वो जाता था, लेकिन इसी वजह से जाता था वो। अब वो जो है मुजम्मिल जो भी नाम हमने पहली बार ही सुना उनका नाम, अब उनके पास जाते होंगे तो उनके कोई रिलेशन से होगी, बात फोन बात हो गई एक दफा। वहीं हारून की मां का ये भी कहना है कि हारून की शादी पाकिस्तान में जरूर हुई है, लेकिन वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करता। पुलिस उसे जबरन उठाकर ले गई। मैं जाता था, साल में यही वीजा देता था जो बता रही हो आप। हमें तो ये पता है वीजा तो वहाँ कोई भी जाके लाओगे तो लेगा, मिल जाएगा। अब उससे उसकी ऐसी जान पहचान हो गई जो आज करीने पर खड़ा हो गया। इस बीच यूपी एटीएस की जांच अभी जारी है। हारून पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी के कहने पर बैंक खाते भी उपलब्ध कराए और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। एजेंसियों के अनुसार वो वीजा दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूलता था। वहीं आरोपी हारून की मां ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की और अपने बेटे को बेगुनाह बताया। आप के लड़के की कोई गलती आपको लगी कभी कि कोई गलत रास्ते पर? गर्मी लगती तो मैं तो सब कुछ आग लगा देती इसकी जान के पीछे। तो मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है। प्रॉपर्टी बता दो, कितनी प्रॉपर्टी बता दी ना, कितनी प्रॉपर्टी हमारी है। यही मकान उसका है, वो बीवी के नाम है। हारून ने पाकिस्तान में शादी कब? हाँ, पाकिस्तान में शादी कब हुई हारून? कई साल हो गए, 2-3 साल हो गए होंगे। अच्छा, मैं सब क्या कहूँ। और मैं ये देखो इतने दुखी कर रहे हैं, मैं परेशान कर रहे हैं, ना बैठने ना खाना ना पीना। हमारा परसों से हमारी रोटी तक की हंडिया नहीं पकी है। हमारा बच्चा ऐसा होता है, हम बर्दाश्त हो रही थी कि हाँ वो तो ऐसे करता है, पर हमें बर्दाश्त ही नहीं। हमारे बच्चे ऐसे हैं ही नहीं। तो यहाँ बच्चे कितने हैं हारून के? हाँ, 3 बच्चे हैं। और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में एक भी नहीं है। अच्छा, अभी नहीं। उसके पहले के 3 बच्चे, उसके दूसरे मियाँ से छोड़ दिए उसे। अब वहाँ पे उसके माँ बाप रहने कोई रखे, उसे किसी ने शिक्षा राहत दे दी कि ऐसा इसको भी थोड़ा बहुत कर दीजिए तो, और ये बेसहारा हो गई वो।